जनरल तौर पर उनको हम थ्योरम बोलते हैं। 9th क्लास में और 10th क्लास में ऐसी थ्योरम्स को हम प्रूफ करेंगे। तो एक थ्योरम मान लीजिए कोई है, ये है, इसको प्रूफ करने के लिए कुछ स्टेप्स होते हैं। तो पहला स्टेप बिल्कुल ध्यान रखना बेटा, बुक में नहीं दिया है बट यू विल फॉलो दिस वन, ये इसको लिखने का एक बेटर तरीका है। पहला पार्ट होता है स्टेटमेंट, इसमें कुछ नहीं करना है, थ्योरम का जो स्टेटमेंट है उसको लिख देना है, जैसे मैंने ये स्टेटमेंट लिख दिया है। सेकेंड स्टेप होगा बेटा डायग्राम का, जो स्टेटमेंट है उसके हेल्प से एक डायग्राम बनाना है। क्लियर? थर्ड स्टेप होगा गिवन। अब गिवन क्या करना है, गिवन में स्टेटमेंट ही लिखना है बट विद द हेल्प ऑफ डायग्राम, जो आपने डायग्राम बनाया। फिर गिवन के बाद फोर्थ स्टेप होगा बेटा टू प्रूव। टू प्रूव में हम लोग क्या करते हैं, विद द हेल्प ऑफ डायग्राम ये बताना है, डायग्राम की टर्मिनोलॉजी यूज करके कि हमें प्रूफ क्या है करना है, मींस मैथमेटिकली वी राइट कि हमें क्या प्रूफ करना है, ये टू प्रूफ में आ जाएगा। फिफ्थ पार्ट इज द कंस्ट्रक्शन। कंस्ट्रक्शन हर थ्योरम में नहीं चाहिए होगा, किसी किसी थ्योरम में कंस्ट्रक्शन करना होता है। हम अगर किसी थ्योरम में कंस्ट्रक्शन ऑप्ट करेंगे तो ये मत सोचना कि मुझको आता है, ये मुझे याद है, दैट्स व्हाई मैं कर रहा हूं, और थ्योरम स्पेशल प्रूफ है, आपको याद करना पड़ेगा। तो कंस्ट्रक्शन इफ रिक्वायर्ड, क्लियर, जहां रिक्वायर्ड होगा कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा। मुझे याद है इसलिए मैं कंस्ट्रक्शन कर दिया करूंगा, आपको वो कंस्ट्रक्शन याद करना है। सिक्स्थ पार्ट इज द प्रूफ। अब यहां से इस स्टेटमेंट का हम मैथमेटिकल प्रूफ करेंगे, जब प्रूफ हो जाएगा उस साइड पर लास्ट में हम लिखेंगे हेंस प्रूफ। बेटा इतने स्टेप आपको फॉलो करना है। तो जस्ट चेक, ये थ्योरम हमें प्रूफ करना है, if two lines intersect each other then the vertically opposite angles are equal। बेटा स्टेटमेंट ये दिया ही है तो इस थ्योरम का स्टेटमेंट मैंने लिख दिया। सेकेंड पार्ट पर आपको क्या करना, डायग्राम बनाना विद द हेल्प ऑफ द स्टेटमेंट। स्टेटमेंट में क्या दिया है, टू इंटरसेक्टिंग लाइंस ड्रॉ कर दो, हियर ए बी एंड सी डी आर टू इंटरसेक्टिंग लाइंस, इंटरसेक्टिंग ईच अदर एट ओ। और करना क्या, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आर इक्वल, तो वर्टिकली अपोजिट एंगल बना दो। इट इज एंगल, 4 एंगल बने 1, दिस इज एंगल 2, दिस इज एंगल 3 एंड दिस इज एंगल 4। इसमें वर्टिकली अपोजिट एंगल कौन कौन सा बना, एंगल 1, एंगल 3, एंगल 2 एंड एंगल 4, दीज आर द वर्टिकली अपोजिट। इसका हम गिवन लिखें, डायग्राम हो गया, डायग्राम के हेल्प से गिवन लिखना है, गिवन intersecting two lines या lines AB and CD intersecting at point each other at point O, forming pair of vertically opposite angles, vertically opposite angles, angle 1, angle 3, angle 2, angle 4। बेटा ये स्टेटमेंट ही ज्यादा हो रहा है, ठीक है लिखना बट लिख देना है इसको यूज करके। गिवन हो गया बेटा, गिवन के बाद हमें किस पर आना है, टू प्रूव। विद द हेल्प ऑफ गिवन लिखना है, टू प्रूव को विद द हेल्प ऑफ डायग्राम, या इसी को बोल दो विद द हेल्प ऑफ गिवन, डायग्राम ऑब्लिक गिवन। तो क्या है, हमें शो क्या करना है, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आर इक्वल, मींस क्या शो करना है, एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 3 और सेकंड एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 4, इन्हें प्रूव करना है। नाउ चेक, फिफ्थ स्टेप इज द कंस्ट्रक्शन, और हमने बोला कंस्ट्रक्शन इफ रिक्वायर्ड, अगर जरूरत पड़ेगी तो कंस्ट्रक्शन होगा। तो मुझे याद है इस थ्योरम में किसी कंस्ट्रक्शन की जरूरत नहीं, तो इसको छोड़ दो। सिक्स्थ पार्ट पर आइए, नाउ प्रूफ। प्रूफ
not proof, it is the proof. प्रूफ। अब इसको प्रूफ करना है बेटा, तो जस्ट चेक करें, हियर AB is a line and OD stands on AB. Therefore, angle 1 plus angle 4 is equal to 180 degree. Here, ray OD stands on line AB. Therefore, angle 1 plus angle 4 is equal to 180 degree. Linear pair. Number 1. Also, OB stands on ray OB stands on line CD. बेटा ये वाला OB इस पर स्टैंड कर रहा है, तो एंगल 3 प्लस एंगल 4 कितना हो जाएगा? इट इज 180 डिग्री. एंगल 3 प्लस एंगल 4 is equal to 180 degree. Again, linear pair. Number 2. So from 1 and 2 हम क्या कंक्लूड कर सकते हैं बेटा? एंगल 1 प्लस एंगल 4 180 डिग्री है, एंगल 3 प्लस एंगल 4 180 डिग्री है. इसका मतलब क्या हुआ? इन दोनों का राइट हैंड साइड इक्वल है, तो लेफ्ट हैंड साइड भी इक्वल होगी. तो लिखो फ्रॉम 1 and 2. From 1 and 2. Angle 1 plus angle 4 is equal to angle 3 plus angle 4. This angle 4 and angle 4 cancel out. So this implies angle 1 is equal to angle 3. Hence proved. Hence proved. First. इसको A B ले लो. A और इसको B बोल दो. So it is the from A and from B. Clear? सेकेंड पार्ट पे आइए बेटा. नाउ अब इस पर आप देखो, अगेन आपने क्या लिया है, हमें प्रूफ करना है. एंगल 1 प्लस 4 आपने 180 डिग्री ले लिया है, और अगर एंगल 1 प्लस 2 180 डिग्री ले लो तो ये इक्वल होकर के बन जाएगा. ऑल्सो OA stands on CD, line CD. Therefore, angle 1 plus angle 2 is equal to 180 degree. Linear pair. इस वाले को आप थोड़ी देर के लिए C मान लो बेटा. एंगल 1 plus 2 C बोलो. आप देखो A में क्या है, 1 plus 4 180 डिग्री, और यहाँ पर 1 plus 2 180 डिग्री है. तो फ्रॉम A and C से हमें क्या मिल जाएगा? 1 plus 4 is equal to angle 1 plus angle 2. 1 and 1 cancel out. So this implies angle 2 is equal to angle 4. Hence proved. Second. I think ये पार्ट आपके समझ में आ गया होगा. एंगल 1 is equal to angle 3 and angle 2 is equal to angle 4. लीनियर पेयर की प्रॉपर्टी से इसको हम प्रूफ करेंगे. बेटा ये थ्योरम प्रूफ करने का स्पेशल स्टेप्स है, ये बुक में कहीं नहीं मिलेगा. ये पहले होता था, अब नहीं है, तो आप इसी स्टेप से इसको फॉलो करना. क्लियर?